अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपका मैथ्स के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप हमें कमेंट के अगर जरिए तुम लोग नए हो इन्फॉर्म तो कर सब्सक्राइब सकते करो। हैं। वो जो लाल तो वाला चलते बटन है हैं इस वीडियो पे की फूल जानिब। फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक उठाना। कंट्रोल। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो जैसे कि आप थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम इन्वर्जन मेथड करने लगे हैं क्लास 9th का। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.6। अब सबसे पहले आपने जो मेन चीज़ समझनी होती है वो है स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ right triangle is 12 more than the twice the other acute angle of the right ट्रायंगल। अब सबसे पहले एक कंडीशन को छोड़ दो, जो भी है यहाँ पर बात हो रही है एक्यूट एंगल की। तो जो आपका एक्यूट एंगल होता है उसका सम हमेशा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 90 के। ठीक है, अब सबसे पहले हमें एंगल तो नहीं पता तो उनको हमने लेट कर लिया। लेट एक्यूट एंगल्स आर एक्स एंड वाई। अब दो एंगल्स हमने ले लिए, एक का नाम हमने एक्स रख लिया और एक का नाम क्या रख लिया, वाई रख लिया। अच्छा, तो अब हम कंडीशन की तरफ आते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहली इक्वेशन तो इजीली हमारे पास बन गई, क्योंकि पहली इक्वेशन जो है वो क्या बन गई हमारे पास, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90। क्यों 90 की इक्वल ही क्यों रखा है, क्योंकि हमें पता है कि एक्यूट एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 90 की इक्वल होता है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जो मेन पर्पज है आपका वो दूसरी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, वो कैसे बनेगी अब वो देखना। हमने बनाई हुई है x इक्वल टू 2y प्लस 12। ये कैसे बनाई, अब वो कह रहे हैं वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। मतलब जो आपका एक एक्यूट एंगल है ना x, वो आपका इक्वल है, किसकी इक्वल है, इस 12 मोर देन द ट्वाइस। मतलब जो आपका दूसरा एंगल है उसको ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगना करना। ठीक है, अगर मैं दूसरे एंगल को दुगना करूं और उसमें 12 मोर, 12 मोर का मतलब है 12 उसके अंदर मैं प्लस कर दूं, तो ये इसके फर्स्ट वन एक्यूट एंगल के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये जो 2i है ये प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो गया हमारे पास -2i। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब ये जो इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इधर तरतीब वाइज लिख लूँगा। पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी, फिर मैंने 2 लिखा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये दोनों इक्वेशन तरतीब से लिख दी ताकि जब आप ये मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखोगे तो आपको कोई मसला ना आए। अब सबसे पहले इनके अपने कोफिशिएंट लिखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है -2। और यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है, फाइंड हमने x और y करना, जो वेरिएबल यहाँ पर यूज हुआ होता है। ठीक है, मे भी आपका पेपर में यहाँ पर x1 x2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जो भी होगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद इक्वल में आपके पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक है 90 और एक है 12। वो मैंने एक 90 लिखा और एक 12। अब इस मैट्रिक्स को हमने A का नाम दे दिया, इसको X का और इसको B का। अब जैसे कि आपको पता है कि हम कौन सा मेथड करने लगे हैं, इन्वर्जन मेथड, जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो A है ना, ये यहाँ पर आके A इन्वर्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि आप फाइंड क्या करने जा रहे हो, A इन्वर्स B। अब A इन्वर्स B के लिए B तो आपके पास है, A भी है, लेकिन A इन्वर्स का मेन मसला, आप A इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हो। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना था, A इनवर्स फाइंड करना था। उसको फार्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ कि हमने एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A डिटर्मिनेंट लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एडजॉइंट फाइंड करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने पहले A सेट लिख लिया। अब जब भी सॉल्व करोगे ना डायरेक्ट एडजॉइंट ले लिया करो, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं। अब देखो 1 की जगह पर -2 आ गया और -2 की जगह पर 1, और यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का साइन चेंज हो गया। यहाँ पर +1 था तो क्या हो गया -1, और यहाँ पर भी -1 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं A डिटर्मिनेंट। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है और दरमियान में हमेशा माइनस आता है। तो 1 × 2 हमेशा ब्रैकेट यूज़ करनी है। जब भी आप ब्रैकेट यूज़ करते हैं तो आपको जो आपकी मिस्टेक होती है ना प्लस माइनस की, उसकी गलती की जो गुंजाइश होती है ना वो कम हो जाती है। 2 अंदर -2, 1 1 ज़र -1, दोनों सेम साइन है तो ये -3 आ जाएगा। अच्छा, तो
जो आपका है अपना डिटर्मिनेंट वो फाइंड करना आपको आ गया, हमारे पास -3 आ गया। जब भी सेम साइन हो तो हमारे पास डिटर्मिनेंट हमेशा वैल्यूज़ जो होती हैं वापस में क्या होती हैं, प्लस होती हैं। अब ए इनवर्स की मैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर रही हूँ। एडजॉइंट की जगह जो हमने एडजॉइंट फाइंड की है ना, ये वाला, ये जो हमारे पास एडजॉइंट आया है ना, ये हमने इधर अपना इसमें लिख लिया है, और जो ए डिटर्मिनेंट आया वो हमने इसके नीचे लिख दिया। अब ये -3 डिनोमिनेटर में था तो इसको हम -1/3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। अब ए इनवर्स बी का हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं। अब ए इनवर्स आपने फाइंड कर लिए, ये हमारे पास आया हुआ है, और बी की वैल्यू आपके पास प्रीवियस जो आपको मैं बता चुका हूँ, मतलब ना जो शुरू में हमने 3 मैट्रिक्स बनाए थे उसमें जो थर्ड वाला था ना वो आपका बी था। इक्वल के जो उस साइड होता है ना अपना राइट हैंड साइड, तो वो आपके पास क्या होता है, बी की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले मैंने ए इनवर्स की वैल्यू लिखी, उसके बाद मैंने बी लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड कॉलम तो है नहीं कि हम उसके साथ भी करें, -2 मल्टीप्लाई बाय 90 और -1 मल्टीप्लाई बाय 12। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 90 और 1 मल्टीप्लाई बाय 12। 90 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपका पास क्या आ जाता है, -180। इसी तरह 12 को 1 के साथ करो तो -12 आ जाता है। 90 को 1 के साथ करो तो -90, और 12 1 ज़ा 12, तो ये दोनों सेम साइन है तो ये प्लस होंगे, और ये दोनों ऑपोजिट साइन है तो ये हमारे पास माइनस होंगे। यहाँ पर जो साइन लगेगा वो हमेशा माइनस का लगेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। अब ये -1/3 इन दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाए, देखो इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस कट गया, 3 1 ज़ा 364, माइनस माइनस कट गया, 3 1 ज़ा 326। अब एक आंसर हमारे पास क्या आया, 64, एक हमारे पास 26, मतलब एक एंगल हमारे पास 64 आया और एक 26। अब हम देखना चाह रहे हैं कि यार मतलब ना ये जो हमने आंसर निकाले हैं ये हमारे पास सही आए हैं गलत आए हैं, कोई आपको छोटी तो नहीं है, मे बी आपने यहाँ पर किसी भी साइन की कोई मिस्टेक की होगी, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप यहाँ पर रफ वर्क में इसको आप, मतलब इसके मार्क्स नहीं होते, बहरहाल मार्क्स नहीं होते, इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको अगर 0 मार्क्स मिलने होते तो अगर आप ये वाला अप्लाई कर देते हो तो आपको 5 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मे भी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपका गलत हो, आपने ये मेथड अप्लाई ना किया। जब आप ये अप्लाई करोगे आपका आंसर यहाँ से बिल्कुल, मतलब दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। दोनों इक्वल नहीं आते तो आप यहाँ पर मिस्टेक ढूंढोगे, जब आपको अपनी मिस्टेक मिल जाएगी तो आपको जो 0 मार्क्स मिलने थे उसकी जगह वो कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। मतलब जितने नंबर का भी क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का होता है, 8 नंबर होता है, पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने एक इक्वेशन ले ली है, इक्वेशन 1 ले ली है, एक्स की जगह मैंने 64 पुट की है और वाई की जगह 26, दोनों जब मैं सम करूँगा तो कितना आ जाएगा, 90। ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब है हमारे पास जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो किसी भी किस्म का कोई भी आपको मसला हो मैथ के रिलेटेड आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है तो आपकी जो भी कमेंट में जितनी भी ज़्यादा लोगों की वोटिंग होगी तो हम उसी के मुताबिक अपनी वीडियो पोस्ट किया करेंगे। यहाँ पर मैं आपको प्लेलिस्ट बना के दे रहा हूँ क्लास 9th का भी, इंशाल्लाह क्लास 11th का भी मैं कल से स्टार्ट करूँगा, और जो फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स है उसका भी मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे से, मतलब इजी वे में आपको मैं क्वेश्चन समझा दूँ। तो अपने भाई का ख्याल रखिएगा, तो अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आपका भाई हाजिर है।